पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती अनोखी कावड़। सावन के पावन महीने में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पटना के मछुआ टोली में मल्लाह कावड़िया संघ कछुए पर महाकाल की अनोखी कावड़ लेकर देवघर रवाना हुए। श्रद्धालु जिलाभिषेक के साथ पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची शिव भक्ति है। क्या लेकर जा रहे हैं? हम आर कुमार रोड मछुआ टोली पटना से आए हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार का राजधानी है पटना। और हम लोग कछुआ के ऊपर महादेव को विराजमान किए हुए हैं, वही लेकर हम लोग बाबा बैजनाथ की ओर सुल्तानगंज से जल उठाकर जा रहे हैं। अलग अलग जीव जंतु देख रहे हैं। हाँ, ये हम लोग का देखिए, भगवान ये घातक जितना भी है, बिच्छू है, जहरीला है, जितना भी है सब भोलेनाथ का श्रृंगार है। उसके से कोई डरने का बात, इसलिए हम लोग भोलेनाथ का जितना भी घातक जीव जंतु है भोलेनाथ का श्रृंगार है, उसी को दर्शा रहे हैं हम लोग। पर्यावरण को संरक्षण। हाँ, जो जीव जंतु जितना भी विलुप्त होता जा रहा है, ये लोग को विलुप्त नहीं, ये लोग भी जीव है, ये लोग धरती पे रहना चाहिए, ये लोग को बचाव करना है। पर्यावरण को संरक्षण। हाँ, पर्यावरण का कहीं पेड़ पौधा ज्यादातर इधर देख रहे हैं कि कट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, यही इसका उदाहरण बताना चाह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाएं। हाँ, जीव जंतु को बचाएं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अविनाश कुमार सहनी हुआ। भागलपुर में पुआल लदी पिकअप से 803 लीटर विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुआल से लदी पिकअप से 803 लीटर विदेशी शराब बरामद की। करीब 8 लाख रुपए कीमत के ऑफिसर चॉइस ब्लू ब्रांड शराब 90 कार्टन में छिपाकर झारखंड के गोड्डा से बेगूसराय ले जाई जा रही थी। पुलिस ने चालक पीयूष पासवान को गिरफ्तार कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैजानी पंचायत स्थित पंचानन झा उच्च विद्यालय में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कलाकारों और जिला प्रशासन और अधिकारियों ने तिरंगा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। बीडीओ अमित कुमार ने कहा कि यह अभियान राष्ट्र के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की सामूहिक अभिव्यक्ति है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर घर तिरंगा एक अभियान है और ये मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों और ये अभियान को सफल बनाएं। और क्या अपील करना चाहेंगे जो बच्चे लोग हैं, उत्साह को लेकर क्या, हौसले को लेकर के क्या बोलेंगे? बच्चों में काफी उत्साह है और आप स्वयं देख सकते हैं कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये संदेश सभी लोगों तक पहुंचे, यही मेरा कहना है। लोगों का सम्मान काफी बड़ा है, लोग अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल सारे लोग जागरूक हैं और जो अपील किया गया है कि हर लोग अपने घर पर तिरंगा फहराए, आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोगों ने अपने घर पर तिरंगा फहराया है। ठीक है। भागलपुर में निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। भागलपुर में 14 अगस्त को भक्त याराना मंडल की ओर से बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए भव्य तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर 108 कांवड़िये पद यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा के दौरान ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, स्वच्छता अभियान और स्लम बस्तियों में सहभोज का आयोजन होगा। संस्था ने कांवड़ियों के लिए अलग कच्चे मार्ग के निर्माण की भी मांग की है। 2011 से लगातार याराना भक्त मंडल भागलपुर द्वारा कांवड़ यात्रा के माध्यम से संदेश देने का काम याराना भक्त मंडल ने लगातार किया है। इस बार यानी कल 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भागलपुर याराना भक्त मंडल के कांवड़िया तिरंगा शोभा यात्रा के शक्ल में बाबा बासुकीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। कल सुबह जल भरकर प्रथम पड़ाव के रूप में खरमनचक स्थित गोकुल धाम में सभी कांवड़िया रुकेंगे। संध्या काल में बाबा बासुकीनाथ की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है। आयोजन के बाद ढोल, नगाड़ा, डीजे, भजन मंडली और बाबा बासुकीनाथ की भव्य झांकी के साथ बाबा बासुकीनाथ के भक्त याराना भक्त मंडल के 108 कांवड़िया पद यात्रा कर भागलपुर से प्रस्थान करेंगे। यह यात्रा लगातार
विगत 15 वर्षों से जारी है। इस वर्ष हमने यह मांग सरकार से की है क्योंकि इस बार हमारे क्षेत्र के ही माननीय मंत्री पथ निर्माण बने हैं। उनसे हमारी यह मांग है कि भागलपुर से बाबा बासुकीनाथ जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता, कच्ची रास्ता का निर्माण हो, जिससे भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों को एक राहत मिल सके। यह मांग हमारी है। पूरे रास्ते हम जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए जाएंगे। कल 15 अगस्त को जहां हमारा ठहराव होगा वहां स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। हर रास्ते सहभोज का, जहां पर स्लम बस्तियां मिलेंगी वहां सहभोज का कार्यक्रम होगा। स्वच्छता हेतु जन जागरूकता अभियान भी यह संस्था रास्ते भर चलाती जाएगी। और भागलपुर में विषहरी पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। भागलपुर में आगामी विषहरी पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 अगस्त को प्रतिमा स्थापना और 19 अगस्त को शोभा यात्रा व विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासन ने भाईचारा बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। परंपरागत रूप से विषहरी पूजा बहुत एक श्रद्धा का विषय है और इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं, आसपास के जिलों से भी आते हैं। तो उसको लेकर जो आवश्यक तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और उसी के संबंध में एक जो बैठक की गई थी जिसमें सभी सम्मानित जो सदस्य हैं उनसे उनके सुझाव या उनकी शिकायतें सभी को नोट करके और 1-2 दिन का समय अभी है हम लोग के पास उसको तैयारी को पूर्ण करने के लिए। उसमें निर्देश विशेषकर उसमें सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई और मेनली यही 2-3 इश्यूज होते हैं, सुरक्षा और साफ सफाई और जो घाट की व्यवस्थाएं हैं और इसका जो रूट है जो विसर्जन होता है, क्योंकि 2 दिन तक इसका विसर्जन लगातार होता है तो उसमें नागरिकों को समस्या भी होती है, बिजली वगैरह जो है बाधित की जाती है। तो उसको प्लान किया गया है ताकि कम से कम कठिनाई हो लोगों को और शांतिपूर्ण पर्व को हम लोग संपन्न करा पाए। थैंक यू। भागलपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत। आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल संचालन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। अधिकारियों ने बताया कि बैंक, बिजली, पारिवारिक विवाद समेत विभिन्न सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। लोगों से अपील की गई कि वे अपने लंबित मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। और हर वर्ष लगने वाले लोक अदालत के बारे में जागरूकता अभियान है। अभी 12/9/2026 को भी लोक अदालत लगने वाला है राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बारे में मैं PLVs और आम जनता को जागरूक कर रहा हूँ ताकि आम लोगों को ये संदेश जाए कि वो अपने केस मुकदमे को स्थायी लोक अदालत और लोक अदालत में निपटारा करा लें। स्थायी लोक अदालत प्रत्येक दिन चलता है, अवकाश को छोड़ के वहाँ भी आप अपने मुकदमों को निपटारा करवा सकते हैं। किस तरह के मुकदमे? तो जो बैंक से जुड़े मुकदमे हैं, बिजली से जुड़े मुकदमे हैं, जीवन बीमा से जुड़े मुकदमे हैं, वाहन दुर्घटना से संबंधित मुकदमे हैं और छोटे प्रकृति के अपराधों के मुकदमे हैं, उसका आप निपटारा करा सकते हैं समझौते के आधार पर। स्थायी लोक अदालत में प्रतिदिन आप आवेदन देकर उसको करवा सकते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में जब जब लोक अदालत लगता है उसका निपटारा किया जा सकता है। इसी बारे में परिचय सर। मैं एडवोकेट संदीप झा, पैनल एडवोकेट, फ्रंट ऑफिस, DLSA भागलपुर। भागलपुर कांग्रेस में प्रखंड अध्यक्ष चुनाव पर घमासान। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष चुनाव को लेकर पार्टी में विवाद गहराता जा रहा है। प्रेस वार्ता में अभयकांत झा, विपिन बिहारी यादव और आरती सिंह ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता, नियमों की अनदेखी और महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व न देने का आरोप लगाया। नेताओं ने मांग की कि कांग्रेस मुख्यालय के निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए। महिला को आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन भागलपुर जिला के प्रभारी द्वारा जो सूची बनाया है 11 प्रखंडों का के आधार पर सूची में एक भी महिला का नाम नहीं है। तो ये तो इसमें एक भी महिला का नाम नहीं होना, ये तो दुर्भाग्य की बात है और संविधान के खिलाफ भी है। तो ये तो गलत है और हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं महिलाओं पे, अगर महिला हमारे जिला की है भी नहीं, प्रखंड में बन भी नहीं रही है, तो हम लोग आगे इस कार्य को कैसे करेंगे?
हमें किसी भी प्रकार की सूचना किसी भी कार्य में किसी भी प्रोग्राम में हम लोग को नहीं मिलता है।